हेलो एवरीवन। तो भाई आप लोगों का जो मैथ जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है, ठीक है, उसमें जो आप लोगों का नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट मैंने आपको करवा लिया था। उसमें टाइप्स ऑफ नंबर जो भी आपका सारा आया था, ठीक है, रोमन सिस्टम वगैरह, प्लेस वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो आप लोगों ने सारा कुछ कर लिया होगा। राइट, सीक्वेंस से आप लोगों ने वो देख ली होंगे, प्लेस मैंने बना रखी थी। अब हम इसमें आपके क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से देखो क्वेश्चन को। सबसे पहले आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। जो आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो 1 होता है। सबको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर इसमें आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, सबको पता है। स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है 0, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आ रहा है पहले आप खुद से कर लो, उसके बाद आप आंसर को वेरीफाई करना, और कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो 7253989490 पे, ठीक है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो बता देना, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे स्मॉलेस्ट इवन नंबर। सबको पता है स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है। और मैंने आपको बता रखा है अगर कभी ऑप्शन में 0 होगा तो फिर आप 0 को कर लेना, क्योंकि देखा जाए तो यार 0 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 0 0 आपको आंसर मिलेगा। बट इसको इसलिए कंसिडर भी नहीं करा जाता क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, इसलिए अगर कभी ऑप्शन में 0 हो तो आपको फिर 0 को टिक करना है, ठीक है। और देखो अगर आप प्रॉपर क्लासेस चाह रहे हो तो 100 बैच हम लोगों का चल रहा है, ठीक है। उसमें आप लोगों की डेली क्लासेस होती हैं, ठीक है, डेली क्लासेस होती हैं, और उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। डेली लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हो और ऑन द स्पॉट आपके डाउट वगैरह क्लियर हो जाते हैं। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डीपीपी आपको मिलता है, नोट्स भी आपको मिलते हैं, वीकली टेस्ट होता है, मंथली आप लोगों का टेस्ट होता है, पीवाईक्यू सीरीज हम लोग चलाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। स्पेशल टेस्ट सीरीज आप लोगों की चलती है, मॉक टेस्ट वगैरह प्रॉपर होते हैं। और जो मेन चीज है वो एक एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहती है, 24/7 आपको मेंटरशिप अवेलेबल होती है और कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, वो भी ऑल ओवर इंडिया में एट मिनिमम अफोर्डेबल फी पे, जो आप लोग अफोर्ड कर सको। राइट, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, बढ़िया तरीके से हम लोग की क्लासेस हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। सबको पता है सर स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होता है आपका 1। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। अब मुझे पता है कई लोग यहाँ पे 1 को कर लेंगे, लेकिन नहीं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है आपका 2। और जिसने पहले के लेक्चर देखे होंगे, जिसने पहले की क्लासेस देखी होंगी, उन्हें क्लियर होगा कि भाई कैसे कैसे आप लोगों का फंडा चल रहा है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होगी तो बताना। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो 1 और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, और वो एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन होते हुए भी प्राइम है, तो वो आपका 2 है। बाकी अगर आप प्राइम नंबर को अगर आप चेक करोगे ना, तो आपको सभी प्राइम नंबर कैसे होंगे, ऑड होंगे। सिर्फ 2 ही आपका ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, ठीक है, समझ आया। विच नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आपने देखा है कि सर जो प्राइम नंबर हुआ करते हैं वो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो कंपोजिट हुआ करते हैं वो 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। इनमें क्या छूट गया, 1 छूट गया, ठीक है। तो वो 1 ना तो आपका कंपोजिट नंबर है और ना ही वो आपका प्राइम नंबर है। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर। इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, बताओ। 0 प्राइम नंबर है, नहीं है। 1 प्राइम नंबर है, नहीं है। 4 प्राइम नंबर है, नहीं है। ऑप्शन कौन सा बचा आपका, सी, 2 आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 3 4 2 5 6 7। प्लेस वैल्यू क्या होगी 5 की। मैंने आपको बता रखा है कि ये 5 है, इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 5 के पीछे जितने डिजिट होंगे उतने 0 लगा लो। 2 डिजिट थी तो मैंने 2 0 लगा ली, तो 500 उसकी प्लेस वैल्यू, सी आंसर करेक्ट। और क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा क्यों होता है। ये 5 है, 5 का प्लेस देखो क्या है, 1 10 100 है, तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए वो 500 आता है। बाकी डायरेक्ट मैंने बता रखा है जितने डिजिट होंगे उतने 0 लगा लेना, ओके। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू ऑफ 7। 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है। सबको पता है 7 के पीछे कुछ भी नहीं है, 1 से प्लेस पे है, तो 7 की प्लेस वैल्यू 7 ही हो जाएगी, तो आंसर ए हो जाएगा। फेस वैल्यू ऑफ 8 की फेस वैल्यू बतानी है। सबको पता है फेस मतलब सर चेहरा, वो कैसा दिख रहा है, 8 ही दिख रहा है, तो 8 इसका हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यूज ऑफ 3 एंड 8 इन द नंबर 6348991। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सम निकालना है। मैंने आपको कई बार बोला है, कभी अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हो, कभी अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हो सम, तो सम का मतलब होता है जो आंसर प्लस करके आता है। कभी अगर आपको ऐसा लिखा हो डिफरेंस, तो डिफरेंस की जो मीनिंग होती है जो आंसर माइनस करके आता है। कभी अगर आपको लिखा हो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की मीनिंग होती है
जो आंसर मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे बोला फेस वैल्यूज का सम निकालना है, मतलब फेस वैल्यू को प्लस करना है, किसकी, 3 की और 8 की। देखो यार फेस वैल्यू, अगर मैं 3 की फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ एफ की, अगर मैं फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ 3 की, तो वो 3 ही होगी, भले कोई भी नंबर हो, फेस वैल्यू तो वही होती है। और अगर मैं 8 की फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो 8 की फेस वैल्यू भी क्या होगी, 8 होगी। इनको प्लस करूंगा 8 से 11 आ जाएगा, और ऑप्शन भी आपका ए ऑप्शन फिट हो रहा है, ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बता देना भाई। फिर वह फाइंड द सम, सम हमें निकालना है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7, 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यार हम यहाँ पे जो करेंगे, क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे, किसकी, 7 की। तो हम यहाँ पे करते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 7। अगर मैं 7 की प्लेस वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आएगी, देखो ये 7 है, 7 के पीछे 3 डिजिट है, तो 7 के पीछे हम 3 जीरो लगा लेंगे, 3 जीरो लगा लिए, 7000 हो गया, ठीक है। क्या हो गया आप लोगों का, 7000 हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपके 3 डिजिट थे। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा फेस वैल्यू निकाली, ठीक है, हमने 7 की फेस वैल्यू निकाली। क्या निकालेंगे, 7 की फेस वैल्यू निकालेंगे, ऐसे करना है आपको, ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ 7, 7 की फेस वैल्यू तो 7 ही होगी। अब मैंने इन दोनों का सम निकालना है, सम मतलब प्लस, ये आपका 7000 था, आप डायरेक्ट करोगे, मैं तो समझा रहा हूं आपको, प्लस इसमें 7 प्लस करोगे तो यहाँ पे 7 का 7007, 7007 हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं ऐसे। अब यहाँ पे बोला है फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड 5 इन 2 4 3 5 6 7। इसमें आपको प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है, किस किस की, 3 का और 5 का। तो सबसे पहले यार मैं इसमें क्या करूंगा, प्लेस वैल्यू निकालूंगा, किसकी प्लेस वैल्यू निकालूंगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3 के अगर मैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी, 3 के पीछे 3 डिजिट है, तो ये 3000 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने बोला प्लेस वैल्यू, ठीक है, 3 एंड 5 का बोला है ना, तो अगर मैं प्लेस वैल्यू निकालूं 5 का, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 के पीछे 2 डिजिट है, तो यहाँ पे मैंने 2 जीरो लगा ली। अब डिफरेंस यहाँ पे पूछा गया है, वही आपको ध्यान से देखना है भाई, जब भी हमसे डिफरेंस पूछा जाए, डिफरेंस का मतलब जो आंसर माइनस करके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस हमें निकालना है, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर दो, 300 में से 500 माइनस कर दो, जीरो का जीरो हो जाएगा, जीरो का जीरो, 10 माइनस 5, जीरो में से 5 तो माइनस होगा नहीं, 10 माइनस 5 करोगे आंसर 5 आएगा, यहाँ पे 2 बचा, तो ये 2500 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 4 3 2 5 6 7। सबसे पहले यार मैं इसमें क्या निकालूंगा, मैं इसमें निकालूंगा प्लेस वैल्यू, किसकी प्लेस वैल्यू निकालूंगा, 5 की प्लेस वैल्यू निकालूंगा। तो 5 के पीछे आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सब 2 डिजिट हैं, तो मैं 2 जीरो लगा लूंगा। फिर मैं अगर फेस वैल्यू निकालने का ट्राई करूं, आपको बता रखा है कि फेस वैल्यू किसी की भी हो और यहाँ पे 5 की ही निकालनी है, वो तो वही नंबर होता है, तो फेस वैल्यू आ गई 5। डिफरेंस हमसे पूछा गया है, ठीक है, डिफरेंस मतलब जो आंसर माइनस करके आएगा, अंतर पूछा है, तो 500 में से मैं 5 को माइनस कर दूंगा, 10 माइनस 5 यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4, 495 आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है फिर द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 4 एंड 7 इन 3207 438, ठीक है, 3207 438। यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 4 एंड 7। तो सबसे पहले मैं प्लेस वैल्यू निकालूंगा, प्लेस वैल्यू निकालूंगा किसकी, 2 की, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 2 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 2 के पीछे 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट में उसका कर लिया, देखिएगा 1 10 100 1000 10,000 और यहाँ पे लैक आ रहा था, 1 10 100 1000 10,000 लैक, यहाँ पे भी लैक आ रहा है। फिर हमने प्लेस वैल्यू निकालनी है किसकी, प्लेस वैल्यू निकालनी किसकी, 4 की, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 4 के पीछे 2 डिजिट है, 2 जीरो कर लो। फिर हमने प्लेस वैल्यू निकालनी है किसकी, 7 की, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 7 के पीछे 3 डिजिट है, 3 जीरो लगा लो। अब इनको प्लस करो, इसमें हमने प्लस करना है क्या, 400, फिर हमें प्लस करना है क्या, 7000, ऐसे लिखते हैं ना, यूनिट डिजिट से लिखते हैं इनको, यहाँ से है ना, यहाँ से लिखना ऐसे, 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0, फिर यहाँ पे 4 का 4 हो गया, 7 का 7 हो गया, 0 का 0 हो गया, 2 का 2 हो गया, ठीक है। तो ये आएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 2 लाख, ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 2 लाख 7400, ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा,
फिर आपका द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 7 एंड 8 इन नंबर। डिफरेंस पूछा है, जो आंसर माइनस करके आएगा किसका, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 का एंड 8 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे किसकी, प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 7 के पीछे 1 2 3 4 डिजिट है 7 के पीछे, तो 1 2 3 4 डिजिट मैंने लिख ली। फिर हमने क्या बोला है, एंड 8। अब हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे किसकी, प्लेस वैल्यू ऑफ 8। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है भाई अच्छे से, है ना। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 की क्या आएगी, 8 के पीछे 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा लो। अब डिफरेंस पूछा है, तो जब भी हमें डिफरेंस पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बड़ा नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4 70,000, इसमें से हमने माइनस करना है किसको, 800 को हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। 0 0 0 हो गया, 0 0 0 हो गया, 10 माइनस 8 आपका 2 हो गया, यहाँ पे 9 9 का 9 और यहाँ पे आपका क्या हो गया 6, तो 6 9 2 0 0 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करोगे डिफरेंस। नेक्स्ट देखो फिर आपका द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 0 एंड 9 इन द नंबर। ठीक है, यहाँ पे सम निकालना है किसका, प्लेस वैल्यू का, किसका 0 एंड 9 का। देखो यार सबसे पहले मैं प्लेस वैल्यू, अगर 0 की प्लेस वैल्यू कुछ भी निकालोगे तो उसने तो 0 0 ही आना है। फॉर्मूलेटी के लिए अगर मैं बता दूं इस 0 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, इसके पीछे 2 डिजिट हैं तो 0 के पीछे 2 जीरो कर लो, ये तो 0 0 ही होना है, उसको तो करना का भी कोई सेंस नहीं है ना। फिर हमने प्लेस वैल्यू निकालनी है किसकी, प्लेस वैल्यू निकालनी है किसकी, 9 की। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 5 जीरो लगा लो, 1 2 3 4 5। अब इसको सम निकालना है, प्लस करना है, तो प्लस करके यही तो आएगा 1 2 9 लाख ही तो आएगा, 1 10 100 1000 1000 लाख। ठीक है भाई, आंसर आ गया आपका 9 लाख। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट। अब आपको प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट मतलब जो मल्टीप्लाई करके आता है। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6। यहाँ पे 6 की जो फेस वैल्यू है, 6 की फेस वैल्यू क्या है, 6 ही है, और 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 6 के पीछे 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगा लो। अब जब हमसे प्रोडक्ट की बात करी जा रही है, प्रोडक्ट मतलब जो मल्टीप्लाई करके आता है, तो 60 into 60 करोगे, 6 6 36, 360 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन होगी बताना। नेक्स्ट है फिर फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा भी नहीं है, थोड़ी कॉन्सेंट्रेट करना है। आपको क्या बोला है, फाइंड द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट निकालना है, मतलब जो आंसर मल्टीप्लाई करके आएगा किसका प्रोडक्ट, सम एंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 and 6 इन द नंबर। ध्यान से देखना, कॉम्प्लिकेटेड है। हमें सबसे पहले बोला कि पहले सम निकालो, किसका सम निकालो, प्लेस वैल्यू का, किसकी प्लेस वैल्यू का, 2 and 6 का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूं प्लेस वैल्यू, किसकी प्लेस वैल्यू, 2 की प्लेस वैल्यू। 2 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी इसमें, 2 के पीछे 3 डिजिट है तो 2 के पीछे 3 जीरो लगा लो, 2000 आ गई। ठीक है, फिर हमने 6 की प्लेस वैल्यू निकाली, 6 की प्लेस वैल्यू निकालोगे, 6 के पीछे 1 डिजिट है तो 1 जीरो, 60 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इनका क्या निकाल दूं, मैं यहाँ से इनका सम निकाल दूं, सम में निकालूंगा तो प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2000, प्लस में इसमें करूंगा आपका 60, ये हो जाएगा आपका 0602। ये हो गया आप लोगों का सम। फिर बोला सम हमने निकाल दिया, अब डिफरेंस भी निकालना है, तो चलो अब हम यहाँ पे इसका डिफरेंस निकालते हैं। बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफरेंस निकालोगे 2000, प्लेस वैल्यू थी 60, प्लेस वैल्यू थी, माइनस करोगे 0 का 0, 10 माइनस 6 आपका यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 बचा, 9 का 9, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, 1940। अब बोला कि इनका क्या करो, प्रोडक्ट निकालो, यही था ना, प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस। तो प्रोडक्ट अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा। प्रोडक्ट क्या है, अब देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, प्रोडक्ट करना आपको आना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2060 को हम लोग ने मल्टीप्लाई करना है 1940। देखो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 2060 इंटू 1940। सिंपल है, हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। करो मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा आंसर, और कमेंट भी करो आंसर को, है ना, कि आंसर क्या आ रहा है। टू 2060 हो गया होगा। 2060 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1940 के साथ। तो आपका आंसर पता है क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 3996,400, 3996,400। सी ऑप्शन आएगा आपका। ठीक है, अगर आप 2060 को मल्टीप्लाई करोगे 1940 के साथ तो आंसर आएगा 3996,400। ठीक है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो आपका 22 क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड 8, ठीक है, एंड द डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 4 एंड 6 इन द नंबर। बहुत सिंपल है, आप ना क्वेश्चन से जाओ, पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है अच्छे से। क्या बोला है, प्रोडक्ट निकालना किसका, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड 8, ठीक है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालो 3 एंड 8 की, ठीक है। तो मैंने प्लेस वैल्यू निकाली, ये किसकी निकाली, 3 की। तो 3 की प्लेस वैल्यू ये है आपका नंबर है, इसमें 3 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 3 के पीछे 3 डिजिट है, तो 3 के पीछे 3 जीरो मैंने लगा लिए, 3 की प्लेस वैल्यू आई। फिर क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड 8, 8 की प्लेस वैल्यू मैंने निकालनी है। 8 की जब मैंने प्लेस वैल्यू निकाली, 8 के पीछे 1 जीरो है, तो 1 डिजिट है, तो 8 के पीछे 1 जीरो लगा लिया। अब क्या बोला था, सम ऑफ प्लेस वैल्यू, एक सेकेंड, बैटरी बैटरी बैटरी, चलो ठीक है। क्या बोला था, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड 8, प्लेस वैल्यू निकाल दी हमने, अब उसका सम निकालो। अगर मैं इनका सम निकालूं, अगर चलो मैं यहाँ पे करता हूं, इन दोनों का मैंने सम निकाला मतलब प्लस करके, तो ये हो जाएगा आपका 3000 प्लस ये हो जाएगा आपका 80, ये 0 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 3080 आपका आएगा। फिर बोला आपको एंड द डिफरेंस, आप डिफरेंस निकालना किसका, फेस वैल्यू ऑफ 4 एंड 6 का हम लोगों को क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, अगर मैं एफ वी निकालूं किसकी, एफ वी निकालूं मैं किसका, 4 का, 4 का एफ वी तो आपको फेस वैल्यू 4 ही आएगी। अगर मैं फेस वैल्यू निकालूंगा 6 का, तो फेस वैल्यू क्या आएगा, 6 ही आएगी। अब मैं अगर इनका डिफरेंस निकालू, इन दोनों के बीच अंतर कितना है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 6 माइनस 4 तो कितना आया, 2 आया। डिफरेंस इसमें क्या है, 2 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे आप लोगों को बोल दिया, सिंपल सा फंडा है, आप लोगों के पास क्या डिफरेंस आ गया, सम आ गया, इसका प्रोडक्ट निकालना था, ठीक है। अब प्रोडक्ट अगर मैं यहाँ पे निकालूं, तो ये हो गया क्या, क्या लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, प्रोडक्ट इसका 3080 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, इस डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, 2 8 16 का 6 कैरी आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका 1 आ गया, एंड यहाँ पे 2 3 6 हो गया, 2 0 0, 2 8 16 का 6 कैरी 1, 2 0 0 0 प्लस 1, ठीक है, 1 ही होगा, और 2 3 6 6 1 6 0 आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करोगे क्वेश्चन। फिर आपका द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, बहुत सिंपल है। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताओ, ठीक है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर सबको पता है 4 टाइम्स 9 होता है, ठीक है। एंड बोला एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बताओ क्या होता है, 5 टाइम्स 9 होता है ना, 5 टाइम आपका क्या होता है, ये 9 होता है। ये हमने लिख लिया। अब इनका बोला सम निकालो, मतलब प्लस करना है। देखो 9 9 18 का 8 कैरी 1, 9 9 18, 18 प्लस 1, ठीक है, 9 9 18 का 8 कैरी 1, 9 9 18, 18 प्लस 1 19 का 9 कैरी 1, फिर 9 9 18, 18 प्लस 1 19 का 9 कैरी 1, 9 9 18, 18 प्लस 1 19 का 9 कैरी 1, एंड 9 प्लस 1 आपका 10 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग भी चेक करना, कोई दिक्कत होगी तो बता देना, ठीक है। 24 है डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको पता है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है, 6 बार आप लोगों को 9 लिख लेना है ना, 1 2 3 4 5 6, इसमें से माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको पता है 4 टाइम 9 होता है। अब इनका आपको डिफरेंस निकालना है, तो 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, यहाँ पे 9 का 9 और यहाँ पे 9 का 9, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। ओके, सिंपल है ना। नेक्स्ट आपका द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 2 3 6 5 एंड 8। बहुत सिंपल है, आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है। किससे, जो कि आपको 6 डिजिट दे रखी है, इनसे आपको सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर बताना है। 1 2 3 4 5 6 ये 6 डिजिट है। आपको पता है कि सर जब हम बड़ा नंबर बनाएंगे तो इनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट होगी, जो सबसे बड़ी डिजिट होगी, उसे सबसे आगे लिख लेंगे। तो ये 8 लिख लिया सबसे पहले, 8 सबसे बड़ा है। इसके बाद 8 से छोटा क्या है, आपको दिख रहा है 6 है, सर 6 है। 6 से छोटा क्या है, सर 5 है, सर 5 है। 5 से छोटा क्या है, 3 है। 3 से छोटा क्या है, 2 है, एंड देन लास्ट 0 है। तो ये आपका इन नंबर से, इन डिजिट से बनने वाला 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, ठीक है।
नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग इन डिजिट से आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 5 डिजिट का, ये 5 डिजिट है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है यार, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 0 सबसे छोटा है तो मैं 0 को सबसे पहले छोटे लिखूं। देखो यार एक चीज देख लो, जब भी आपको ना ग्रेटेस्ट बोला जाए तो जो सबसे बड़ा डिजिट होगा उसे सबसे पहले लिखो, और जब भी स्मॉलेस्ट बोला जाएगा जो सबसे छोटा डिजिट है उसे सबसे पहले लिखो। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, हमने सबसे छोटा 0 है, उसके बाद यहाँ पे उससे बड़ा 3 है, फिर उससे बड़ा 5 है, उससे बड़ा 7 है, उससे बड़ा 8 है। अब बोलोगे ये बन गया, लेकिन आपको एक चीज पता होगी, कोई भी नंबर है उस नंबर के आगे जैसे ही मैंने 6 से 7 लिख लिया, अगर उसके लेफ्ट में 0 लिखा होगा, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसका मतलब 67 ही है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जो ये 0 3 5 7 8 है, इसका मीनिंग भी फिर 3 5 7 8 हो गया, और यहाँ पे आपने देखा कि सर ये तो अब 4 डिजिट का हो रहा है, समझ रहे हो, वो तो अब आपका 4 डिजिट का हो गया, जबकि मैं तो 5 डिजिट का बोला था। हमें किसका, एक सेकेंड, हमें किसका बोला था, हमें तो 5 डिजिट का बोला था। देख रहे हो ना, हमें तो यहाँ पे 5 डिजिट का बोला था, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम ऐसे केस में क्या करते हैं, इस 0 को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, 0 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया 3 0 5 7 8। ठीक है, ये नंबर ऐसा बनेगा। ठीक है, 30,517। समझ रहे हो बात को, नहीं तो वो वहां पे उसकी कोई भी वैल्यू नहीं हो रही है, तो आपका यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इससे सबसे बड़ा नंबर बनाओगे तो वो क्या बनेगा 87530, तब तो ऐसा बनेगा। ठीक है, तब तो आपका क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये आपको केयरफुली देखना होता है, ये आपका करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत होगी तो बताना। नेक्स्ट, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट। बहुत बढ़िया है, आपको सम निकालना है, मतलब जो आंसर प्लस करके आएगा, किसको प्लस करना है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट वाले नंबर को प्लस करना है, किसके साथ, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट वाले नंबर के साथ। लेकिन कंडीशन क्या है, जो आपको ये डिजिट दे रखी है, इन डिजिट से ही आपको नंबर बनाना है। तो सबसे पहले मैं इन डिजिट से नंबर बनाऊंगा, क्या, ग्रेटेस्ट, क्या बनाऊंगा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर बनाऊंगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। जब मैंने इनसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर बनाया तो मुझे देखो क्या मिलेगा, 62054 है ना, तो यहां से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बड़ा लिख लो 6, उसके बाद उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा 0, 65420। ये 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन गया इनसे। फिर हमने क्या निकालना है, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, इन डिजिट से बनने वाला है। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो जब मैं यहां से स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट। मैंने बोला है कि 0 को अगर आपने ऐसा लिखा 0 2 4 5 6, तो यहाँ पे 0 की तो कोई वैल्यू होगी नहीं, ये 4 डिजिट का हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस 0 से पहले 2 लिख लेंगे, इनको थोड़ी आपने एक्सचेंज कर लेना है, यहाँ पे चेंज कर लेना है। ठीक है, 2 0 बाकी वही लिख लो 4 5 6। अब आपने ग्रेटेस्ट बनाया था, इसका अपोजिट करोगे स्मॉलेस्ट हो जाएगा 2 0 4 5 6। अब इनका आपको सम निकालना है, मतलब इनको आपको प्लस करना है। चलो हम इनको प्लस कर लेते हैं, तो हो जाएगा 65420, और ये हो जाएगा 20456। इनको आपने सम प्लस निकालना है, 0602574 44 16 का 6 कैरी 1 516 और 628। आंसर है आपका 86676। बताओ, कोई भी समस्या होगी, कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना भाई। नेक्स्ट है फिर आपका द सक्सेसर ऑफ 999। सक्सेसर मतलब क्या होता है, सक्सेसर मतलब होता है जो इससे जस्ट बाद है, जो इससे जस्ट बाद है। या सक्सेसर मतलब क्या होता है, आपको उस नंबर में +1 कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं 2 का सक्सेसर क्या है, कि 2 के जस्ट बाद क्या आता है, आप बोलोगे सर क्या होगा इसको। ठीक है, कि 2 के जस्ट बाद क्या आता है, आप बोलोगे सर कि 2 के जस्ट बाद क्या आता है, 2 के जस्ट बाद हम लोगों का 3 आता है। ठीक है, अगर मैं 2 में +1 भी करूं फिर भी मुझे 3 मिल रहा है। तो सक्सेसर का मतलब जो उसके जस्ट बाद आता है, आगे उससे जस्ट बड़ा नंबर। ठीक है, तो आप देखोगे 99999, ये क्या है, 1 10 100 1000 10,000। ठीक है, 99,999। इसमें इसके आगे वाला नंबर क्या मिलेगा, ठीक है, आपको मिला है 99,000। इसमें आप +1 कर दो, अगर कंफ्यूजन होती है ना कभी, तो इसमें +1 कर दो। +1 करोगे देखो क्या होगा, 9 1 10 का 0 कैरी 1,
9 + 1 10 का 0 कैरी 1, 9 + 1 10 का 0 कैरी 1, 9 + 1 10 का 0 कैरी 1 एंड 9 + 1 10। कितना हो गया ये? 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख हो गया। अब ये कितना था? 99,000, 99,000 था, 1 लाख हो गया। क्लियर है? ऐसे करोगे भाई क्वेश्चन। सक्सेसर का ये मतलब होता है। फिर है द प्रीडेसर ऑफ 10,000। ठीक है, अब प्रीडेसर की जो मीनिंग होती है, प्रीडेसर की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है? सर प्रीडेसर की मीनिंग होती है आपकी उससे जस्ट पहले वाला। जैसे मैंने बोला 5 कि 5 का प्रीडेसर क्या है? 5 से जस्ट एक नंबर पहले 4 हो जाएगा वो। या आपने इसमें -1 करना है, क्योंकि कंफ्यूजन में प्रीडेसर का मतलब होता है -1। ठीक है, तो इसका देखिए 10,000 है, 10,000 का क्या हो जाएगा? 9,999 हो जाएगा आंसर। अगर आप इसमें से 10,000 में से आप -1 भी करते हो तो देखो क्या आएगा? 10 - 1 9 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका 9 बचा, 9 का 9, यहाँ पे 9 बचा, 9 का 9, यहाँ पे 9 बचा, 9 का 9 और वहां पे 1 की जगह 0 हो गया, तो आपका आंसर ही आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन। 1 मिलियन का सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर मतलब 1 मिलियन में एक प्लस करना है। पहले 1 मिलियन लिख लो, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। पहली बात आपको लिखना आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको हर एक चीज बता रखी है, वहां पूरे प्लेस से वो देख लेना भाई। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। इंडियन सिस्टम में ऐसा है, इंटरनेशनल में कैसा होता है? 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। ये आपका 1 मिलियन है। अब कई बार ये यहाँ पे जो ऑप्शन ए दे रखा है ना, बच्चे इसको कर लेते हैं कि 1 मिलियन के बाद 2 मिलियन आता है, जो कि गलत है। 1 मिलियन के बाद 1 मिलियन 1 आएगा। अब सक्सेसर बोला है, सक्सेसर मतलब इसमें आपको +1 करना है। कंफ्यूजन होती है तो +1 कर दो, वरना मुझे तो पता है भाई किसके बाद 1 मिलियन 1 आएगा। इनमें से देख लो कौन सा 1 मिलियन 1 है ना? प्लस करोगे तो 1 का 1 हो जाएगा, बाप की 0 0 0 0 0 1। अब देखो 1 2 3 4 5 कहाँ पे? 1 1 के बीच में 5 0 है, 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा आपका। आप इसे रीड भी करोगे, देखो 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन आ गया यहाँ पे 1 मिलियन। तो ये हो गया आपका 1 मिलियन 1, आपका ये हो गया 1 मिलियन 1। ठीक है, पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, इसलिए आपको मैंने बोला था इंटरनेशनल भी आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका बहुत मस्त बहुत लाजवाब क्वेश्चन दे दिया। इफ ए है ये, ए इज द सक्सेसर ऑफ बी। ध्यान से देखना, ए को बोला कि वो बी का सक्सेसर। ठीक है, मतलब जो बी है, बी के बाद आएगा आपका ए। ठीक है, जैसे 2 के बाद 3 आता है। ठीक है, 2 के बाद 3 आता है, फिर 2 का सक्सेसर 3 है। ऐसे आपको बोला ए इज द सक्सेसर ऑफ बी, जो ए है वो इस बी का सक्सेसर है, मतलब बी में आप +1 करोगे आपको ए मिलेगा। ठीक है, ए इज द सक्सेसर ऑफ बी। फिर बोला देन वैल्यू ऑफ बी माइनस ए, तो बी माइनस ए की वैल्यू क्या होगी? बी माइनस ए की वैल्यू क्या होगी? थोड़ी कॉन्सेंट्रेट आप लोगों को करना। बी माइनस ए की वैल्यू, बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे, आपको इन्होंने यहाँ पे ए बी करके दे दिया। आपको पता है बी के बाद आ रहा है आपका ए। ठीक है, बी के बाद ए आ रहा है और यहाँ पे बी माइनस ए आपको बताना है। तो अगर मैं आपको थोड़ी नंबर से इसको बताऊं, बी को आप कुछ भी मान लो, मैंने मान लो इसको 3 मान लिया। ठीक है, अब आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, अगर बी को मैंने 3 मान लिया तो 4 ए को मुझे 4 मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोला है ए इज द सक्सेसर ऑफ बी। ठीक है, जो बी होगा उसके जस्ट बाद वाला ए है। अगर मैंने यहाँ पे बी को मान लिया 6, ए को मुझे मानना पड़ेगा 7, क्योंकि ए साफ साफ बोला है ए सक्सेसर है बी का। ठीक है, इतनी बात आप लोग क्लियर हो गई, ए सक्सेसर है बी का। अब बी माइनस ए करो। ठीक है, बी माइनस ए करोगे मतलब 6 - 7 करोगे, तो 6 - 7 करोगे आपको आंसर क्या मिलेगा? 7 - 6 करोगे 1। सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको समझा रखा है, माइनस करोगे बड़ा नंबर, यहाँ पे माइनस जो बड़ा नंबर 7 है वो माइनस में है, आंसर भी आपका माइनस में आएगा, तो -1 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज क्लियर हो गई होगी, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू मान लो, मैंने यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे 12 मान लिया, क्योंकि ए सक्सेसर है बी का, तो मुझे ए की वैल्यू 13 माननी पड़ेगी। फिर आपको बी माइनस ए पे जाना है, बी की वैल्यू 12 है, 12 और ए की वैल्यू 13 है, 12 - 13 करोगे, यहाँ से भी आपको -1 मिलेगा। समझ रहे हो बात को? इस तरीके से करोगे। बी को मैंने यहाँ पे 6 माना था, तो ए को हमें यहाँ पे 7 मानना पड़ेगा। क्लियर है? ये हो गया। ऐसे आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसर एंड द प्रीडेसर ऑफ। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है।
डिफरेंस निकालना है, मतलब जो माइनस करके आएगा, किसका? सक्सेसर। किसका सक्सेसर? 5949 को। तो सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूं? सक्सेसर लिख लेता हूं। किसका सक्सेसर? सक्सेसर ऑफ 59439, इसका मैंने सक्सेसर लिख लिया 59439। अगर मैं इसका सक्सेसर लिखूं मतलब इसमें जो +1 करके आएगा इसके जस्ट बाद वाला, तो सक्सेसर क्या आ जाएगा इसका? आपने करा 9 + 1 करा, आप चाहते हो इसमें प्लस करके भी देख सकते हो, ठीक है। 9 + 1 करा तो 10, 10 का 0 कैरी 1, 3 + 1 4, फिर 4 का 4 होगा, 9 का 9 होगा, 5 का 5 ही होगा। ये तो आप डायरेक्ट भी लिख ही सकते हो, है ना, कि 594 39 के बाद क्या आएगा? 40 आएगा। अब हमने इसका प्रीडेसर लिखना है, ठीक है। प्रीडेसर ऑफ 59439, इससे जस्ट एक नंबर पहले क्या हो जाएगा? 59438 हो जाएगा। अब बोला कि इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब कि सर जो आंसर माइनस करके आता है, डिफरेंस है आपका। पहले देखो सक्सेसर, देखो सक्सेसर और प्रीडेसर का, सक्सेसर क्या है? 59440 है और प्रीडेसर क्या है? 59438। इनका आपको क्या करना है? क्या करना है? आंसर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो ये है आपका 0 - 8, मतलब 10 - 8 करोगे आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। यहाँ पे 3 बचा, 3 - 3 आपका 0 हो गया, 4 - 4 0, 9 - 9 0, 5 - 5 0, 0 0 0 0 2, इसका मतलब 2। तो आंसर क्या है आपका? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2। बताओ भाई, मजा आया? मजा आया तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं करा है तो। अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो और मस्त तरीके से अपनी क्लासेस करते रहो और अपना सिलेक्शन सिक्योर कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल इन द हिंदू अरेबिक सिस्टम। नंबर नेम बोला है, ठीक है। नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल, ठीक है। ये है आपका 4003560। इसका नंबर का नेम बताना है, मतलब इंडियन सिस्टम, हिंदू अरेबिक मतलब इंडियन सिस्टम में बताना है। ये देखो वंस, इसको लिख लो पहले, मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ, या 4003560। आपको पता है अगर मैं इनकी नंबरिंग करूं तो ये क्या हो जाएगा? ये होता है आपका 1, ये होता है आपका 10, ये होता है आपका 100, ये होता है आपका 1000, ये होता है आपका 10,000, ठीक है। ये होता है आपका लाख, ये होता है आपका 10 लाख, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब यहाँ पे मैंने आपको पूरा सिखा रखा है कैसे कैसे करना। 10 लाख है तो हम इसे क्या लिख लेंगे? 40 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आप लोगों का क्या? 40 लाख, ठीक है, 40 लाख। अब यहाँ पे 1000 10,000 1000, यहाँ पे सिर्फ 3 है तो मैं उसके क्या कर दूंगा? 40 लाख 3000 लिख लूंगा। 40 लाख 3000, आगे क्या है? 560, 560 ऐसा होगा भाई इसका नंबर नेम, ठीक है। 40,03,560, क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आपको न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग नंबर रिटन इन हिंदू अरेबिक सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको उन्होंने नंबर वो दे दिया, नाम दे दिया, न्यूमरल दे दिया। अब इसका आपको क्या करना है? नंबर बनाने, न्यूमरल लिखना है, ठीक है। फिर देखो 50 लाख, सबसे पहले मैंने 50 लिख लिया, 50 लाख। 7,000 मैंने यहाँ पे 7 लिख लिया। 304 मैंने लिख लिया यहाँ पे 304, सिखा रखा है सारा। अब इसे रीड करो, 1 10 100 1000 10,000 लाख, जबकि यहाँ पे 50 लाख है, ये 10 लाख की फॉर्म में आना चाहिए। आप समझ जाओगे कहीं पे गड़बड़ हुई है। फिर आप देखोगे कि सर 50 लाख तो सही है, 50 तो बिल्कुल सही है, वहां मैंने बिल्कुल डीप समझा रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ी फास्ट से चल रहा हूँ, ठीक है। 50 तो आपको पता है सही रहेगा। फिर यहाँ पे आपको 7,000, आपको पता है यहाँ पे 70,000 होना चाहिए था, ठीक है, तब जाके कुछ बात बनती, क्योंकि 7 है तो यहाँ पे एक 0 आएगा, ठीक है। अब आप इसे रीड कर लो, ठीक है। रीड करोगे तो देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख आएगा। 10 लाख मतलब ये क्या होगा आपका यहाँ पे? 50 लाख। 50 लाख हो गया। इस 0 को तो आप यहाँ पे रीड नहीं करोगे, आप से 7 को रीड करोगे, 50 लाख 7,304 ऐसे आप लिखोगे। नेक्स्ट आपका 35, 10 करोड़ इज इक्वल टू, 10 करोड़ किसके इक्वल है? पहले आप 10 करोड़ को लिख लो, ठीक है। आप लिखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, हो गया ना। 1 10 100
1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये इंडियन सिस्टम में है। अब आपको इसे मिलियन बोला कि कितने मिलियन के इक्वल है। आप अगर इसे इंडियन सिस्टम में काउंट करोगे या इंटरनेशनल में काउंट करोगे, आपको इजीली पता चल जाएगा। देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो 10 करोड़ इक्वल होता है 100 मिलियन के। ऐसे करोगे, हर बार ये एक ना एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपका 1 बिलियन इज इक्वल टू, 1 बिलियन किसके इक्वल है, लिख लो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, सॉरी ये किसमें, ये तो 1 बिलियन में है ना, इस बार ये इंटरनेशनल में चल रहा है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, ठीक है। अब इसे इंडियन सिस्टम में काउंट करो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, सॉरी इंडियन में करना है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, एक सेकेंड, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ के बाद आपको पता है क्या आता है, ये अरब आता है। लेकिन आप लोग ना यहाँ पे ऑप्शन से आपको जाना है, ध्यान से देखना, ऑप्शन से आपको जाना है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन से कर रहा हूं तो मैं इसको आगे क्या पढ़ सकता हूँ, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ यहाँ पे आ गया। मैं इसे 100 करोड़ भी तो पढ़ सकता हूँ और बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे देखो वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं भाई, ठीक है। और ये 1 बिलियन ही था, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, बिल्कुल ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे भी आप आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिसको पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा ना, जो मैंने बता रखा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट 37, द होल नंबर विच डज नॉट हैव ए प्रीडिसर, ऐसा कौन सा होल नंबर है जिसका कोई प्रीडिसर नहीं है, मतलब जिससे पहले कोई भी नंबर नहीं है। तो आप लोग इजीली देख लोगे कि सर ऐसा कौन सा है, 0 है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है 0, ठीक है। क्योंकि होल नंबर 0, 1, 2, 3 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से पहले होल नंबर कुछ भी नहीं है। भले वो -1, -2, -3 ऐसे जाएंगे, लेकिन ये होल नंबर नहीं होता है, ये आपके इंटीजर में आते हैं। तो 0 का कोई भी प्रीडिसर नहीं है। अगर सिर्फ होल नंबर की बात हो, यहाँ पे होल बोला गया था प्रॉपर, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ऑड, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमेशा ऑड होगा, ऑड नंबर आपको पता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन देखो, सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर, कोई भी 2 इवन नंबर ले लो, एनी 2 इवन नंबर, एक नंबर है आपका 2 इवन नंबर है, प्लस एक नंबर है आपका 4, इन दोनों का सम बोला है, 2 + 4 करोगे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। क्या 6 ऑड नंबर है, क्या 6 ऑड नंबर है, नहीं सर 6 तो इवन नंबर है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। फिर सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर, ठीक है, 2 ऑड नंबर ले लो, एक ऑड नंबर लिया मैंने मान लो 1, दूसरा मैंने लिया 3, उनका +1 + 3 करोगे 4 आ रहा है, 1 + 3 करा 4 आ रहा, 4 आपका क्या है, और ये भी आपका इवन नंबर है, ऑड नंबर तो हमें मिल नहीं रहा है। फिर आप लोगों ने ट्राई करना है थर्ड वाले पे कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 ऑड नंबर, 2 ऑड नंबर ले लो, ये मैंने एक नंबर लिया मैंने 1 इंटू एक नंबर लिया मैंने 3, ऑड है ये, ठीक है। 3 × 1 करोगे कितना आया, 3 × 1 = 3, ये हमें ऑड ही मिला। वेरीफाई करने के लिए कुछ और भी ले लेते हैं, एक नंबर लिया मैंने आपको 7, ठीक है, और एक दूसरा लिया मैंने आपको कितना 3 ले लिया, दोनों ऑड हैं, 7 × 3 = 21, ये भी ऑड आ रहा है, बिल्कुल सही। एक नंबर लिया मैंने 11, एक नंबर लिया मैंने आपको मान लो 9 ले लिया, 11 9 जा, क्योंकि ये दोनों क्या है ऑड नंबर है, 11 9 = 99, ये भी ऑड है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। तो बिल्कुल हमने 2-3 यहाँ पे सेटिस्फेक्शन के लिए 2-3 ऑप्शन ले लिए, 2-3 एग्जांपल ले लिया अलग अलग, तो हमें मेरा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है कि 2 ऑड नंबर का अगर आप प्रोडक्ट निकालोगे वो हमेशा आपको ऑड ही मिलेगा। डिफरेंस ऑफ एनी 2 ऑड नंबर, 2 ऑड नंबर मैंने एक नंबर लिया ऑड नंबर 7, एक नंबर लिया मैंने ऑड 5, 7 - 5 2 करोगे ये भी इवन आ रहा है, ऑड आपका सिर्फ थर्ड वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 39, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, सबको पता है जब 6 डिजिट पूछा हो तो 1 के पीछे 5 डिजिट होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपका है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट ही है ये, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट आपका 40, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर, ठीक है,
ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट। इन डिजिट से हमें, हम पे डिजिट है क्या, 5 0 5 0 9 4 6, इनसे हमने सबसे बड़ा 5 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होता है। अब 2 से डिवाइड कौन होते हैं, जिनके लास्ट में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है या 8 होता है। जिन नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 होता है वो 2 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं। डिविजिबिलिटी रूल भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक एक पॉइंट भाई सब लोगों को क्लियर होने चाहिए, जो मैंने आपको बता रखे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो 0 2 4 6 8 अगर किसी भी डिजिट नंबर के लास्ट में है तो वो हमेशा कंप्लीट डिवाइड होते हैं। अब हमें यहाँ पे ऐसा नंबर बनाना है। सबसे पहले देखो, अब ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा भी होना चाहिए, इनमें सबसे बड़े नंबर को सबसे पहले लिख लो। 9 सबसे बड़ा है यहाँ पे, फिर 5 बड़ा है, फिर आपका 6 बड़ा है, फिर आपका 4 बड़ा है, और फिर आपका लास्ट में 0 है। लास्ट में 0 है तो वो आपका 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, मतलब इवन नंबर है। 9 6 सॉरी पहले 6 आएगा, सॉरी 9 से बड़ा तो 5 से बड़ा तो 6 है ना, 9 6 5 4 0, ये आपका नंबर बनेगा। और आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 9 6 5 4 0। कंफ्यूज करने के लिए देखो ऑप्शन क्या क्या दे देते हैं, ठीक है भाई। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 41, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट ऑड नंबर बनाना है। नंबर डिजिट क्या क्या है, 7 0 1 3 4 5। ऑड क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। अब 2 से डिवाइड कौन नहीं होते हैं, जिनके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 नहीं होगा। तो आपको लास्ट में 0 2 4 6 और 8 तो नहीं रखना है, क्योंकि अगर वो रख दिया वो 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा। अब हमें ग्रेटेस्ट भी चाहिए, तो सबसे पहले देखो सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 7 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 1 है, फिर क्या है 0 है। ये आपने सबसे बड़ा डिजिट बनाया। लेकिन सर लास्ट में 0 है तो ये तो 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा, 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा तो वो इवन होगा। बट हमें क्या चाहिए, ऑड चाहिए। हमें क्या चाहिए कि ये नंबर 2 से डिवाइड ना हो। 2 से डिवाइड ना हो उसके लिए क्या चाहिए, लास्ट में 0 2 4 6 और 8 नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 0 आया तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं थोड़ा इनके पोजीशन को एक्सचेंज कर लूंगा, ठीक है। 0 को यहाँ ले आओ, 1 को यहाँ ले आओ। अब लास्ट में 1 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन देखो 7 5 4 3 0 1, बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो कंफ्यूज करने के लिए ये वाला भी रखा है, ठीक है, कोई उसी को कर लेगा गलत हो जाएगा। 7 5 4 3 0 1 आपका करेक्ट आंसर आ गया, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 42, 49 कैन बी रिटर्न इन द रोमन न्यूमरल। अब यहाँ पे रोमन सिस्टम की बात है, सबको पता है, मैंने आपको सिखा रहा है 49 का जब लिखना है 4 की प्लेस वैल्यू 40, 9 की प्लेस वैल्यू 9, ये तो क्या आप डायरेक्ट लिख लोगे। 40 को हम क्या लिखते हैं, ये L 50 है, इसके इधर मैंने X लिख लिया, XL 40 हो गया, और 9 को हम IX लिखते हैं। IX आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, XL IX, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट है आपका 97, 97 पहले हम 90 को हम क्या लिखते हैं, 90 को हम XC लिखते हैं, 90 हो गया। अब हमें 7 लिखना है, 7 को हम ये 5 6 और 7, XCVII, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, XCVII, ठीक है भाई, क्लियर है सबको। ये हो गया XC 90 हो गया, और वो आपका 797 हो गया, बहुत सिंपल था, सिखा रखा है अच्छे से। 44 है, फिर 327 को 327 देखो, जब भी बड़े नंबर हो इनकी प्लेस वैल्यू निकालो। 3 की प्लेस वैल्यू निकली आपकी 300, 2 की प्लेस वैल्यू निकली आपकी 200, और 7 की प्लेस वैल्यू निकली आपकी 7। 300 को हम क्या लिखते हैं, ट्रिपल सी लिखते हैं। 200 को हम क्या लिखते हैं, 200 को हम क्या लिखते हैं, ध्यान से देखो, अच्छा सॉरी 2 की प्लेस वैल्यू 20 आएगी ना, 2 की प्लेस क्यों, 2 के पीछे एक डिजिट है तो एक 0 लगा ली। 20 को हम क्या लिखते हैं, डबल X लिखते हैं, और 7 को हम क्या लिखते हैं, V5II, 7 हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ट्रिपल सी XXVII, बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ट्रिपल सी XXVII, बस ये ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट 994, कितना भी बड़ा नंबर हो यार, 994, 9 की प्लेस वैल्यू निकालो, क्या आएगी 900, इस 9 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी 90, इस 4 की क्या आएगी 4। 900 को हम क्या लिखते हैं, M हम 1000 को लिखते हैं, इससे छोटा 100 माइनस कर दो, CM हो गया 9। अब वो सिखा रखा है अच्छे से, जो डायरेक्ट इसको देख रहा होगा वो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, प्लेलिस्ट को देखो, मैथ 6 2024 करके लिखा होगा, उसमें सीक्वेंस से देखोगे, ठीक है। ये 90 को हम क्या लिखेंगे, 90 को हम क्या लिखेंगे
ये C होता है 100, इसमें से आपने 10 माइनस कर दिया, XC आपने यहाँ पे लिख लिया, और 4 को हम क्या लिखते हैं, IV लिखते हैं। बताओ CMXCIV, C ऑप्शन करेक्ट है, CMXCIV। क्लियर है, ऐसे करोगे भाई, CMXCIV आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 948, इसको रोमन नंबर में लिखना है 948 को। 9 को हम क्या लिखते हैं, 900 लिखते हैं, 4 को हम क्या लिखते हैं, 40 लिखते हैं प्लेस वैल्यू, और 8 को 8। अब चलो 900 के क्या होगा, अभी लिखा हमने सर ये CM होगा, 40 क्या होगा, ये भी हमने पहले लिखा आपका XL हो जाएगा, XL। 8 को हम क्या लिखते हैं, VIII, कहाँ पे है, CMXLVIII, CMXLVIII, बी ऑप्शन करेक्ट है, सबके बी ऑप्शन है इनके, है ना, CMXLVIII। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, द नंबर यूज्ड फॉर LXIX इन द हिंदू अरेबिक सिस्टम। अब आपको दे दिया LXIX, इसका नंबर बनाओ। आपने ध्यान से देखना है कि सर अगर मैं L को देखूं, L होता है 50, ठीक है, अगर मैं X को देखूं तो LX हम किसके लिए लिखते थे, ध्यान से देखना, LX हम किसके लिए लिखते थे सर, 60 के लिए लिखते थे, तो इसको अलग कर दो। और IX आपको पता है, इसको एक साथ अब पढ़ना है आपको। IX हम किसके लिए लिखते थे, IX हम 9 के लिए लिखते थे, 60 प्लस 9 करोगे कितना हो जाएगा, 69। आपका मुझे पता है कंफ्यूज हो जाएंगे आप, क्योंकि आपने अगर वो प्ले स्टे लेक्चर नहीं देखे होंगे, आप कंफ्यूज होंगे, आप बोलोगे सर हमने ऐसा क्यों नहीं करा, L को हमने 50 लिख लिया, X को हमने 10 लिख लिया, I को हमने 1 लिख लिया, X को फिर हमने 10 लिख लिया, इनको हम प्लस करेंगे, 50 10 60, 60 1 61, 61 10 आपका कितना हो जाएगा, ये तो 71 होना चाहिए था। और देखो मजे की बात देखो, उन्होंने ऑप्शन भी दे रखा है 71, कंफ्यूज करने के लिए, देख रहे हो, कोई से करेगा खुश हो जाएगा मेरा ऑप्शन मैच हो गया, ठीक है, जबकि ये ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं होता है, ये रूल के अगेंस्ट है। अच्छा चलो, अगर आपको ऐसे में कंफ्यूजन है, आपने ऐसे कर लिया ना, एक बारी हमेशा ट्राई करो इसको फिर से रोमन नंबर लिखने का। प्लेस वैल्यू निकालोगे 7 की, क्या आएगी 70, 70 को हम क्या लिखते हैं, 70 को हम लिखते हैं LXX, 50 60 LXX लिखते हैं, और I, ठीक है, ये हो जाएगा 50 60 70 71। 71 को तो हम ऐसे लिखते हैं, हमें तो LXIX बोला था, हमें तो ये ऐसा लिखना था, तो तुम समझ जाओगे कि भाई हमने कुछ गड़बड़ करी है, ठीक है, तो फिर आप इसे ऐसा कर लोगे कि हाँ भाई ये ऐसा होना। ये सारे रूल होते हैं, मैंने आपको बता रखा है। अगर ये जैसे ये बड़ा सिंबल है X, इसके लेफ्ट में हमने छोटा सिंबल लिख लिया, तो ये इसमें से हमेशा माइनस होता है, इसलिए 10 - 1 आपका 9 हुआ है, ठीक है, ऐसे करोगे। नेक्स्ट देखो 48, द नंबर यूज्ड फॉर CCCIV, CCCIV, ये तो क्लियर है सबको। CCC क्या हो जाएगा, CCC, ट्रिपल C को हम क्या कहते हैं सर, 300 कहते हैं, ओके, और IV को हम क्या कहते हैं, 4 कहते हैं, तो 300 प्लस 4 करोगे, 304 आपको ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर यूज्ड फॉर CDXXIV इन हिंदू अरेबिक, ठीक है, तो भाई वीडियो को लाइक कर लो, बढ़िया तरीके से देखो कितना वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिल रहा है, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बता देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, और मुझे ऐसे करते रहोगे, जो भी आपके डाउट होंगे कमेंट कर लेना, और कोई भी आपको चाह रहे होंगे सर ये कर लो वो कर लो, वो भी बता देना, इजीली हम वो भी कर लेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपके यहाँ पे CD, अगर आपने रोमन नंबर वाली वीडियो देखी है तो इजीली आप कर लोगे उसे। CD को हम क्या कहते हैं, 400 होता है CD। अब देखो फिर यहाँ पे XX क्या हो गया सर, XX हो गया आपका 20, और IV क्या हो गया, IV हो गया आपका 4, हम इनसे प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 424, ये हो जाएगा आपका 424। भले ऑप्शन तो है, लेकिन एक बारी पता आपको क्या करना है, इस 424 का आपको एक बारी रोमन न्यूमरल लिखना है। 4 की प्लेस वैल्यू 400 होती है, 400 को मैं CD ही लिखता हूँ, 2 की प्लेस वैल्यू 20 होती है, इसे मैं डबल X ही लिखता हूँ, 4 IV होता है IV, बिल्कुल देखो सेम नंबर आ रहा है, इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है, C ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्लियर है, ओके सर। नेक्स्ट आपका, द नंबर यूज्ड फॉर CMXCIX इन हिंदू अरेबिक सिस्टम, इसे आपने हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखना है, ठीक है, सिंपल है सर, CMXCIX, CM क्या होता है सबको पता है 900 होता है, प्लस XC क्या होता है 90 होता है, प्लस X क्या होता है 9 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल है, इसको प्लस कर दो, 999 आपका हो जाएगा। अब 999 को एक बार वेरीफाई करके लिख लो, इसकी प्लेस है 999, वही आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका भाई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा CM, हो जाएगा XC, और हो जाएगा आपका IX, क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, द नंबर यूज्ड फॉर
ये भी बढ़िया है, डी सी सी ट्रिपल एक्स वी ट्रिपल आई, बहुत बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है, ठीक है। डी सी सी क्या होता है, 500 600 700, डी सी सी होता है आपका 700, एक्स 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 क्या होता है आपका 30 होता है, ठीक है। और वी आई आई आपका 8 होता है, आपका आंसर क्या निकल गया 738। अब तो आपको समझ आ रहा होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज नॉट यूज्ड मोर देन वंस when writing a numeral in the Roman numeral system, इनमें से ऐसा कौन सा सिंबल है is not used more than one, जो एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जाता है। मैंने आपको समझाया था टोटल सिंबल होते हैं रोमन सिस्टम में 7, एक होता है आई, एक होता है आपका वी, एक होता है आपका एक्स, एक होता है आपका एल, एक होता है आपका सी, एक होता है आपका डी और एक है, ये 7 होते हैं टोटल। इनमें से मैंने आपको बोला था जो आई होता है, जो एक्स होता है, जो सी होता है, जो एम होता है, इनको हम लगातार 3 बार 3 टाइम हम इनको लिख सकते हैं। लेकिन वी हो गया, एल हो गया और डी को, इनको हम सिर्फ एक बारी में एक ही बार लिख सकते हैं। आपको क्या पूछा है, सिंबल इज नॉट यूज्ड मोर देन वंस, जो एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जाएगा। तो क्या बचा आपका, देखो इनमें से एल, एल को एक से ज्यादा बार नहीं लिख सकते हैं, बाकी आई एक्स सी को हम लिख सकते हैं। समझ आपको आ गया होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल कैन बी यूज्ड 3 टाइम, देखो 3 बार बोला था ना, 3 बार, तो इनमें कौन सा सी वाला, क्योंकि वी एल डी को हम एक से ज्यादा बार नहीं लिख सकते। ओके सर। नेक्स्ट है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, ध्यान से देखना, सम ऑफ द डिजिट ऑफ, ये थोड़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है, हमने बोला सम की बात हो रही है जो प्लस करके आएगा, ठीक है, ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर कुछ भी ले लो, 2 डिजिट का नंबर मैंने 12 ले लिया, ठीक है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, 2 डिजिट का नंबर मैंने क्या ले लिया, नंबर मैंने 12 ले लिया। अब क्या बोला है, सम ऑफ डिजिट, जो ये डिजिट है इनका सम, मतलब जो ये नंबर है इसके डिजिट 1 + 2, इनका सम कितना मिला मुझे 3 मिला। सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, हमने इसको सब्ट्रैक्ट करा फ्रॉम द नंबर, नंबर मैंने 12 माना था, इसमें मैंने सब्ट्रैक्ट करा, जो सम आया मेरा 3, तो मुझे क्या मिला 9 मिला। देन द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो जो आपको नंबर मिलेगा वो हमेशा डिविजिबल होगा। किससे, देखो क्या ये 9 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, 9 से डिवाइड हो रहा है, यस सर हो रहा है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वेरीफाई करने के लिए मैं एक 2 डिजिट का दूसरा नंबर ले लेता हूं, मैंने ले लिया 19 ले लिया, या मैंने ले लिया आपका 18 मैंने 2 डिजिट का नंबर ले लिया। अब इस डिजिट की इस नंबर के डिजिट को प्लस कर दो, 1 + 8 करोगे 9। अब बोला अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इस डिजिट के सम को, तो 18 - 9 कितना होगा 9 होगा। क्या 9 9 से डिवाइड है, यस सर है, फिर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ आपको आ गया होगा। नेक्स्ट आपका अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द असेंडिंग नंबर, ठीक है, तो भाई यहाँ तक इसको कर लेना, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये टोटल 50 क्वेश्चन मान लो, 54 तक आप लोग मान लो, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। एंड आई एम श्योर यार आपको यहाँ से काफी सारी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। बाकी और भी क्वेश्चन आएंगे इसमें, उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही आपको बिल्कुल जबरदस्त लेक्चर आने वाले हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो भाई आप लोग बता देना, और अच्छे से भाई आप लोगों को क्लासेस करनी है, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कोई दिक्कत होगी तो बता देना, एंड अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।